हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेल के अंदर जो पाइथन की कोडिंग होती है वो कैसे करें। जी हाँ, एक्सेल के अंदर जो पाइथन की कोडिंग होती है इसके बारे में आज हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। तो पिछले हमारी 9 वीडियोज के अंदर में बात की है हमने कंप्लीट इफ के बारे में, और आगे ही भी हम करेंगे एंड इफ के बारे में, बाकी और चीजों के बारे में। अब पिछली क्लासेस की वीडियोज आपको चाहिए तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, वहां पे मेरा आईपीटी का लोगो वाला ये ऐप दिख जाएगा। हालांकि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एंड्रॉयड एंड आईओएस, मैंने एप्पल और एंड्रॉयड दोनों फोन का हमने लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि सिस्टम पे, जी कंप्यूटर या लैपटॉप पे मेरे ऐप को एक्सेस करना, तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा आईपीटी एक्सेल स्कूल। रिजल्ट आएगा iptindia.com का, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही होम पेज में आपको दिखेगा वीडियो कोर्स। इस वीडियो कोर्स पे जब क्लिक करेंगे तो app.iptindia.com, जहां मोबाइल नंबर एंड ओटीपी से आप लॉगिन करेंगे और वहां पे मेरा कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, वहां कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरह के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया इफ के साथ एंड और का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इफ के साथ हम इन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। एक इफ के अंदर दूसरा इफ, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि 50 to 80 हो तो इंसेंटिव 500 मिले, बट उसी में थोड़ी सी चेंज हो गई कि अगर 50 to 80 है तो 500 की इंसेंटिव तो देनी है, बट ग्रेटर देन 50 हो, ग्रेटर देन 80 हो तो यहाँ 200 देना है, और लेस देन 50 पे 100 देना है। देखिए, इफ के साथ एंड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मल्टीपल कंडीशंस के साथ रिजल्ट सिंगल होता है, बट यहाँ हर कंडीशंस के साथ मेरा रिजल्ट अलग अलग हो रहा है, तो इसके लिए हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। अब यहां हम करेंगे Q इक्वल टू इक्वल पी वाई करेंगे। पी वाई आ गया पैटर्न का कोडिंग। अब यहाँ पे Q इक्वल टू एक्सेल का जो डेटा है इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे इफ कंडीशन देंगे कि इफ Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। उसके बाद फिर हम टैब प्रेस करके इसके अंदर एक और इफ लगाएंगे कि इफ Q इज लेस देन इक्वल टू 80। अब यहां पे हम देंगे कि R इक्वल टू 500। फिर यहां हम एल्स देंगे, किसका, इस सेकेंड इफ का एल्स उसी के सीध में होगा, ध्यान रखिएगा। सेकेंड इफ का एल्स हम देंगे और बोलेंगे कि ऐसा हो 200। मतलब कि अगर सेकेंड इफ चल रहा है, इसका मतलब है कि 50 से ऊपर है तभी सेकेंड इफ चलेगा। फिर यहाँ पे अगर Q 50 से ऊपर ना हो तो यहां हमने एल्स दिया, किसके समकक्ष, पहले वाले इफ के समकक्ष, उसी के सीध में एकदम सिमिलर। अब यहां पे देंगे कि R इक्वल टू, हमने दे दिया यहां पे 100। अब लास्ट में हम कर देंगे यहां R कर दिया। अब कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये रिजल्ट 0 आया। अब नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो मोस्टली यहां पे एक्सेल वैल्यू कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 500 और 100 200 जहां जहां ऐसा हो रहा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक 95 कर देता हूं तो ये 200 यहाँ पे कन्वर्ट हो गया 200। इस तरह से हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर नेस्टेड इफ ना हो, मुझे यहाँ पे इंसेंटिव का स्लैब अगर देना हो तो क्या करें, तो इसके लिए हम यहाँ सिंपल सा इस्तेमाल करेंगे एल्स इफ का। एल इफ जो बोला जाता है, एल्स नहीं, उसमें होता है एल इफ। जी हाँ, जैसे कि अगर 0 to 40 है तो 500 का इंसेंटिव आया,
41 टू 180 कर देता हूँ, 41 टू 80 है तो 1000 का, 81 टू 100 है तो 2000 का, और ग्रेटर देन 100 है तो इसके लिए मैं 5000 का करूंगा। तो इसके लिए पाइथन कोडिंग कैसे करेंगे? अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये चीजें तो एक्सेल से हो जाती है तो फिर पाइथन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मेरी शुरुआती वीडियो देखनी होगी जहां मैंने बताया था कि एक्सेल क्या कर सकता है और पाइथन क्या कर सकता है। अब जब पाइथन के अंदर पाइथन के जरिए सारी चीजों को प्रोसेस करेंगे तो इफ कंडीशंस और इस तरह की चीजें आप नॉर्मल एक्सेल का तो नहीं लगाओगे ना सर, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब यहाँ पे पी वाई देके एंटर मारा और हमने यहाँ पे बोला क्यू टी वाई क्वांटिटी, इसमें पूरा क्वांटिटी लिख देते हैं, यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ क्यू टी वाई इज लेस देन इक्वल टू 40, तो यहाँ आर इसको टैब देना होगा, आर इक्वल टू 5, और फिर यहां पे ही हम लेंगे एलिफ, क्या करेंगे एल इफ दिख रहा होगा, एल इफ और फिर स्पेस देके मुझे तीसरा कंडीशन देना होगा क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80, फिर सेमी कॉलन और सेमी कॉलन, आर इक्वल टू यहां देना पड़ेगा 1000, देन यहां हम करेंगे एल इफ अगेन, और एल इफ के अंदर फिर देंगे क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 100, और फिर यहां देंगे आर इक्वल टू 2000, फिर अगेन हम यहां पे देंगे एल इफ एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100, तो यहां r इक्वल टू 5000। अगर कुछ एरर वगैरह हुआ तो एल्स दे दीजिए, एल्स और एल्स में हमने दिया यहाँ पे r इक्वल टू हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है, हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं दिया, नहीं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, यहाँ पर हाँ सेमीकोलन होना चाहिए तभी हो पाएगा। अब यहाँ पे हम देते हैं r ताकि रिजल्ट बाहर आउट है, कंट्रोल एंटर मारा और आपके सामने रिजल्ट आ गया 1000 का। इसको एक्सेल वैल्यू कर दीजिए और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर, इस सारा का सारा रिजल्ट आपको दिख गया। तो इस तरह से हम एलिफ का इस्तेमाल करते हैं जी, एलिफ। अब यहाँ पे हम जो है पाइथन की मदद से इस तरह की चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं और इससे ज्यादा हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने बात की सबसे पहले नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ हम कैसे लगाएं, फिर हमने बात की यहाँ पे नेस्टेड इफ के बारे में जहां पे हमने नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किया। अब इसको हम इन के साथ भी कर सकते हैं, दो तीन तरीके हैं, चलिए दो तीन तरीके इसको हम सिखा आप बताते हैं। तो सबसे पहला हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे, पी वाई के साथ हमने लिया क्यू इक्वल टू, हमने दे दिया। अब यहां पे हम देते हैं कंडीशंस आर इक्वल टू रिजल्ट, यहां पे रिजल्ट दीजिए कि 500 इफ क्वांटिटी क्यू है ना, क्यू इज लेस देन इक्वल टू 40, फिर स्पेस एल्स यहां पे 1000 if quantity is less than equal to 80, फिर स्पेस else
एल्स स्पेस फिर रिजल्ट कि 2000 इफ क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 100 फिर एल्स 5000 इफ तो एल्स 5000 दे दीजिए, इफ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी गेट का नहीं होगा ना सर। कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए। अब थोड़ा हैंग होने लगा ना सर, जैसे जैसे कोडिंग ज्यादा बढ़ेगी थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा, या ध्यान रखिएगा। इसे फाइल के अंदर में पाइथन जो है प्रोजेक्ट के रूप में यूज कीजिएगा, ऐसे यूज कीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इफ के साथ एक ही लाइन में। दूसरा एक और तरीका है इन का। जी हाँ, आप लोगों से इन तो और में था, हाँ इन और में है, लेकिन यहां भी हम लिमिट के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फोर सीखना पड़ेगा। तो फिलहाल रहने दीजिए, हमने फोर के साथ इसको इन में भी आपको हम समझा देंगे। चलिए तो इसको कीजिए प्रैक्टिस, फाइल डाउनलोड, फाइल को कीजिए डाउनलोड, इसको कीजिए प्रैक्टिस। किसी भी प्रॉब्लम के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर आपका होगा देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी हेल्प के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर सीखना है कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।